तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दोस्तों, बीजेपी मंत्री ने खोली मोदी सरकार की पोल। जी नहीं मिल रहा पत्नी को बेड, पति की भी दोस्तों मामले जैसी हालत। जी बीजेपी के मंत्री दोस्तों अब गुहार लगा रहे हैं ऑक्सीजन और बेड के लिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले वैज्ञानिकों की सलाह नहीं मान रही मोदी सरकार, अपनी अपनी चला रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पांचों राज्य के चुनाव हारने के बाद आपको बता दें सोनिया गांधी का बड़ा फैसला, 23 जून को होगा कांग्रेस के नए अध्यक्ष का फैसला। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बंगाल में नब गए मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष, दोनों के ऊपर दोस्तों दंगा फैलाने पर एफआईआर दर्ज, यानी कि मुकदमा दर्ज हो गया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लालू प्रसाद यादव निकलते ही जेल से निकलते ही आए एक्शन में। जी आपको बता दें बिहार में बनाया जाएगा कोविड सेंटर, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी राजस्थान में दोस्तों आपको बता राजस्थान के सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र सरकार को जमकर फटकार। बोले फिलहाल राज्य सरकार और केंद्र सरकार में दाम वैक्सीन के अलग अलग क्यों है। जी आखिर ये चल क्या रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी का बना मंत्री मंडल, जी भाजपा सन्नाटे में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें यूपी पुलिस छुपा रही है बीजेपी के सांसद के बेटे अय्याज बेटे की दास्तान। दरअसल दोस्तों आप लोग जिस तरीके से थाईलैंड से एक लड़की मंगाई गई थी अय्याशी करने के लिए, कॉल गर्ल, उसकी जो है यहाँ पर मौत हो गई थी, जिसको लेकर अब ये मामला घिरता चला जा रहा है। आपको बता दें आईपी सिंह ने कहा है कि फिलहाल राज्य सेठ है दोस्तों, संजय सेठ है, उनके बेटे के खिलाफ जो सबूत है वो यूपी पुलिस छुपा रही है, यानी कि लखनऊ पुलिस छुपा रही है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं दोस्तों सब कुछ अंधभक्ति में चल रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी सरकार डरती है लोगों का सामना करने से, 56 इंच का सीना बन गया है 2 इंच का सीना। जानबूझकर कोरोना पे कोई जवाब नहीं दे रहा है मोदी, चुप बैठे, क्योंकि उन्हें दोस्तों ये पता है कि अगर अभी मैं बोलूंगा तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। जब ये मामला 2-3 महीने बाद सुलझ जाएगा, जब सब केस कम हो जाएंगे, तब मैं इस पर जवाब दूंगा। सोचिए दोस्तों ऐसा प्रधानमंत्री, या फिर यूं कह दे डरपोक प्रधानमंत्री। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से भड़के बीजेपी के सांसद, जी बीजेपी पर ही। दरअसल आपको बता दोस्तों बीजेपी नेता की पत्नी की हालत मरने जैसी हो गई थी। आपको बता दें बीजेपी के नेता को खुद को भी इलाज नहीं मिल पा रहा था, ये भी संक्रमित हो गए थे। आपको बताता चलूं दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के नेता खुद जो यहाँ पर परेशान हो रहा है, जिनको खुद को इलाज नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, अब उन्होंने ही मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जी आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर अब सरकार के ऊपर सवाल उठने खड़े हो गए कि जब बीजेपी के लोगों को ही दोस्तों इलाज नहीं मिल रहा है तो फिर आम जनता को क्या इलाज मिलेगा। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों वैक्सीन पर कई लोगों के सवाल दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर मंत्रियों के ही, बीजेपी के मंत्रियों के ही जिस तरीके से ये सवाल उठ रहे हैं कि फिलहाल हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, न इलाज मिल रहा है, योगी सरकार की सारी पोल खुल चुकी है दोस्तों। अब योगी के खिलाफ कुछ बोलने को बचा नहीं है। फिलहाल योगी सरकार जो बड़े बड़े दावा करती थी दोस्तों, जो बड़े बड़ी बातें किया करती थी, उसकी पूरी तरीके से पोल खुल गई है कि फिलहाल कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। और इलाज ना मिलने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोविड में लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष बंगाल में नब गए। जी दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज, दंगा भड़काने का है इल्जाम। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते ममता बनर्जी की जीत के बाद बंगाल में भयंकर तरीके से हिंसा की गई थी, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा था कि ये बीजेपी के लोगों का काम है जिन्होंने ये हिंसा फैलाई है। आपको बता दें अब हिंसा को लेकर दोस्तों जो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बवाल खड़ा हो गया है, जहां पर एक बार फिर से मिथुन चक्रवर्ती जो कि कोबरा बोलते हैं अपने आप को, कोबरा और दिलीप घोष के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, क्योंकि दोस्तों ये दो लोग ही सच में ऐसे थे जिन्होंने ममता बनर्जी की जीत के बाद
ऐसे शब्द बोले थे दंगा फैलाने लायक, जिसके बाद अब दिलीप घोष और मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर, दोनों के ऊपर जो यहाँ पर आपको बता दें FIR दर्ज कर ली गई। जी हाँ, आपको बता दें पूरी तरीके से जो यहाँ पर मृत्युंजय ने जो यहाँ पर ये FIR दर्ज कराई है। उनका कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लगातार बंगाल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। न सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है दोस्तों, बल्कि दंगा फैलाने की साजिशें की जा रही हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल सपा के नेता IP सिंह का जबरदस्त तरीके से बड़ा खुलासा। जी हाँ, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को पनाह देती है, जुर्म करने वालों को पनाह देती है और कानून के जरिए बचाने की कोशिश करती है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें सपा के नेता IP सिंह ने यह आरोप लगाया कि फिलहाल जिसके बेटे ने थाईलैंड से कॉल गर्ल बुलाई थी, जिसकी मौत हो गई दोस्तों कोरोना से, उसके बेटे को अब बचाने की कोशिश की जा रही। आपको बता दें दोस्तों इसका नाम है संजय सेठ और इसके बेटे ने कॉल गर्ल को बुलवाया था। संजय सेठ दोस्तों बीजेपी का नेता है। इसकी मोदी के साथ आप तस्वीर देख सकते हैं। और जो है इसके अय्याज बेटे ने आपको बता दें एक थाईलैंड से कॉल गर्ल को बुलवाया था, जिसकी मौत जो यहां पर बताया जा रहा है कोरोना से हो गई। लेकिन दोस्तों उसके खिलाफ यूपी पुलिस जो है यानी कि लखनऊ पुलिस जो है दोस्तों वो सबूत छुपाने की कोशिश कर रही। भारत समाचार ने दोस्तों साफ साफ कहा है कि फिलहाल आखिर यूपी पुलिस इसके बेटे को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। आप समझ सकते हैं दोस्तों बीजेपी में एक से बढ़ के एक रेपिस्ट, एक से बढ़ के एक दोस्तों बड़े बड़े कलाकार, लोग जो कि अपने ही कारनामों के लिए जाने जाते हैं, मर्डरर, खूनी, रेपिस्ट, ये बीजेपी की शान है। इनके मंत्रिमंडल में आपको ऐसे ही नेता देखने को मिलेंगे। कुछ तड़ी पार मिलेंगे, कुछ के ऊपर दंगे का आरोप है, वो ही प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। लेकिन दोस्तों IP सिंह ने जो सवाल उठाए वो सही सवाल है, क्योंकि संजय सेठ के बेटे ने जिस तरीके से अपनी अय्याशी के लिए दोस्तों सोचिए कोरोना की महामारी चपेट में देश डूबा हुआ है और ये बंदा जो है यहाँ पर थाईलैंड से अपनी अय्याशी के लिए कॉल गर्ल को बुलवा रहा है। ये हालत हो गई दोस्तों बीजेपी नेता की और अब ऊपर से उस लड़की की जान चली गई और अब अपने बेटे को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। आखिर कौन है इन लोग के पीछे, क्या बीजेपी के नेता या फिर CM योगी? क्योंकि दोस्तों जिसकी सरकार होती है उसका ही पल्ला भारी होता है। आखिर इन्हें बचाने की कोशिश कौन कर रहा है, इसको सजा क्यों नहीं दी जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव हारने के बाद सोनिया गांधी का बड़ा फैसला, 23 जून को होगा कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद के लिए आपको बता दोस्तों वोटिंग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 5 राज्यों में करारी हार के बाद अब सोनिया गांधी ने पार्टी में बड़ा उथल पुथल मचा दिया। 23 जून को दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें हालांकि राहुल गांधी की सरकार जो वो तमिलनाडु में बन गई, लेकिन राहुल गांधी को इसका ज्यादा श्रेय नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि फिलहाल यहां पर देखने को ये मिल रहा है कि फिलहाल पूरी तरीके से सोनिया गांधी ने अब कमर कस ली। जिस तरीके से दोस्तों कांग्रेस की कमान टूटती जा रही है, इसको लेकर सोनिया गांधी ने बड़ा फैसला करा और पार्टी में अब बड़े बदलाव होने वाले फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें मोदी सरकार को राजस्थान हाई कोर्ट की दोस्तों फटकार। बोले फिलहाल राज्य सरकार और केंद्र सरकारों में वैक्सीन के दाम अलग अलग क्यों? दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इस महामारी के अवसर में भी मोदी सरकार पैसे कमाने से बाज नहीं आ रही है। दोस्तों मोदी सरकार को सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है और वो है माल आएगा जब तक इनके पास तब तक ठीक है, लोग मरते हैं तो मरे, उसमें भी ये लोग करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। अस्पतालों से, प्राइवेट अस्पतालों से करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में पैसे कमाए जा रहे हैं, वैक्सीन और अलग अलग बेड और जो यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन खरीद रहे हैं लोग लाखों मुंह मांगे दामों में। ये पैसा किसके पास जाएगा? सरकार के पास। अब आपको बता दोस्तों केंद्र सरकार इतनी निकम्मेपन पर उतर आई है कि राज्यों के लिए वैक्सीन के अलग भाव केंद्र ने अपने राज्यों में अलग भाव रखे। अब इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें जो राजस्थान हाईकोर्ट ने फटकार लगाते मोदी सरकार को कहा कि फिलहाल अलग अलग दाम क्यों है। जी आखिर हमें जवाब दिया जाए कि फिलहाल वैक्सीन के दाम अलग अलग क्यों जा रहा है। दोस्तों ये सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है कि इस परेशानी में भी पैसे कमाने से बाज नहीं आ रही है। लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को नोट कमाने की पड़ी है। जी हाँ, न जाने दोस्तों ये लोग जब मरेंगे तब भी नोट खाएंगे या फिर नोट अपने ऊपर बिछाकर उसमें जो यहाँ पर जलेंगे, ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि आज लोगों की सेवा करना चाहिए, आज लोगों की जाने जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का ये घिनौना चेहरा आपके और हमारे सामने आ चुका है। एक चीज तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की
जो पोल पट्टी है वो पूरी तरीके से खुल चुकी है, क्योंकि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दोस्तों एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो लगातार लोगों को दोस्तों परेशान कर रही है। परेशान के साथ साथ ना इलाज मिल रहा है लोगों को, ना ही वैक्सीन मिल पा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों करारी हार के बाद विजय वर्गीय दोस्तों आपको बता दे, विजय वर्गीय तिलमिलाए बोले फिलहाल कांग्रेस की वजह से हार हुई है हमारी। सोचिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि फिलहाल हमारी पार्टी इसलिए हारी है क्योंकि जो है यहाँ पर कांग्रेस ने ममता बनर्जी के साथ सामने सिलेंडर कर दिया था। यानी कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा जो है यहाँ पर बुरा लगा, इतना ज्यादा जो गम लगा है कि अब वो सत्ता में रह गई है। सोचिए दोस्तों वो भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती थी कि हम यूं करेंगे 200 सीटें लाएंगे, अब उनके ही कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की वजह से हारे। जी हाँ, कांग्रेस ने हथियार डाल दिए थे। क्यों भाई, कांग्रेस ने अगर हथियार भी डाल दिए थे तो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जैसी पार्टियों को, जो बीजेपी की पार्टी है वो जगह जगह देश में इसी तरीके से सत्ता हासिल कर रही है। जानबूझकर या तो असद ओवैसी को खड़ा कर दिया जाता है ताकि वो वोट काट ले, या फिर किसी और को ताकि वोट बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों इनकी ये जो राजनीति थी अब की बार बंगाल में फेल हो गई। लोगों ने ना ही मुसलमानों ना मुस्लिम समुदाय ने दोस्तों असद ओवैसी को वोट दिया, ना ही जो है कांग्रेस को वोट दिया। हालांकि कांग्रेस ने तो खुद ने ऐसा लग रहा था दोस्तों जैसे कि उन्हें प्रचार करना ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ममता की बेसिकली मदद की है। लेकिन दोस्तों ये काम बहुत अच्छा था और ऐसी रणनीति बनाना चाहिए जब भी भारतीय जनता पार्टी के सामने आप खड़े हो, ताकि इनका धीरे धीरे करके सफाया हो जाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, दिल्ली के जो यहाँ पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमारे ऊपर इल्जाम लगाती है केंद्र सरकार कि हमने सिर्फ 5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया, जबकि ये झूठ है। आपको बता दें मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोदी सरकार के ऊपर धिक्कार है, जिस तरीके से विदेशों में अपनी वैक्सीन को बेचकर खूब पैसे कमा रही मोदी सरकार और यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। ये बहुत ही शर्म की बात दोस्तों, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की वैक्सीन को दूसरे देशों में बांट दिया। इसको लेकर आपको बताया दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी कि दोस्तों मनीष सिसोदिया ने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल मोदी सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है। बाहर देशों को वैक्सीन बेची जा रही है, वैक्सीन के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें वहां पर सौदा कर दिया गया। क्या इस बात को दोस्तों भुलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। इनकी जो गलतियां हैं दोस्तों, इनके जो एक तरीके से जिस चीज को छुपाने की ये कोशिश कर रहा है, बार बार इनके भेद खुले जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल पूरी तरीके से जो यहाँ पर 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जी हाँ, भले ही दोस्तों 2 राज्यों में बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया, लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की कमर टूट चुकी है। आपको बता दें दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी को लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहा है, जहां पर मोदी जी से उनके इस्तीफे की मांग चल रही है। तो लोगों का कहना है कि मोदी इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि वो तब बोलेंगे जब मामला बिल्कुल स्थित हो जाएगा, जब मामला सही हो जाएगा तो 2-3 महीने बाद वोट कराएंगे। अभी उनमें हिम्मत नहीं है, वो कायर बन चुके हैं, वो लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकते। सोचिए दोस्तों ऐसा प्रधानमंत्री देश की सीमा पर पहली बार देखा होगा जो लोगों के सवाल देने से बचता है, क्योंकि सवालों के जवाब देंगे भी क्या कहेंगे कि हमने वैक्सीन नहीं बेची है, क्या कहेंगे कि हमारे पास सारे इंतजाम है, ये जो लोगों की मौतें हुई ये तो यूं ही झूठी बताई जा रही हैं। दोस्तों मोदी सरकार पूरी तरीके से एक नाकाम सरकार के रूप में उभर कर निकली और आप लिख के ले लीजिए 2024 में जैसे इनका बंगाल से सफाया हुआ है वैसे इस देश से सफाया होना तय है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी सरकार अपने अहंकार में डूबी हुई है, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कांग्रेस के जो है यहाँ पर अध्यक्ष जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के जो है सांसद दोस्तों बुरी तरीके से भड़क गए। उनका कहना है कि फिलहाल रणदीप सुरजेवाला का कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी खास करके अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, इसको देखकर साफ बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अहंकार में डूबे, वो अपनी गलती मानने को दोस्तों राजी नहीं है। अब आप सोचिए दोस्तों कि फिलहाल पूरी तरीके से जो
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नकाब जो है, जो अच्छाई का नकाब ओढ़कर चल रहे थे, वो पूरी तरीके से उतर चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ आपको बता दोस्तों वैज्ञानिकों की सलाह नहीं मान रही मोदी सरकार। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल वैज्ञानिकों की सलाह को इग्नोर कर रही मोदी सरकार। सोचिए दोस्तों, जब देश में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था तब तो मोदी ने देश में लॉकडाउन लगा दिया। अब जब लाखों लोगों की जान जा रही है दोस्तों, तो मोदी सरकार सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए लॉकडाउन नहीं लगा रही है। उसको पता है कि जब लॉकडाउन लगेगा तो लोग सवाल उठाएंगे। लेकिन दोस्तों ये भी कुछ लॉकडाउन से कम नहीं है, हर जगह लॉकडाउन यूं भी लगा दिया गया है। लेकिन फिलहाल मोदी सरकार पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान करने से डर रही है, क्योंकि पिछली बार इनकी जमकर आलोचना हुई थी, लेकिन पिछली बार इतने केस नहीं थे दोस्तों जितने के अब आ गए। जब असली में लॉकडाउन लगाना चाहिए तो मोदी सरकार भाग निकली फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें बीजेपी नेता की गुहार, बोले फिलहाल हमारी पत्नी को बचा लो नहीं तो मर जाएगी। जी मेरी पत्नी से नहीं मिल पाया हूं, अभी तक नहीं पता वो कैसी है। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राम गोपाल जो है यहाँ पर पप्पू लोधी की जो पत्नी है दोस्तों, वो हॉस्पिटल में दाखिल है। आपको बता दें राम गोपाल पप्पू लोधी दोस्तों बीजेपी के नेता है। इनको जो है कुछ दिन पहले दोस्तों कोरोना हुआ था, जिसके बाद ये हॉस्पिटल में बहराते फिर ना ही इनको बेड मिल रहा था, ना ही इनको जो है दोस्तों ऑक्सीजन मिल पा रहा था। काफी मिन्नतों के बाद, काफी इधर उधर घूमने के बाद इनको बेड मिला। अब इनकी पत्नी को भी दोस्तों कोरोना हो गया था। आपको बता दें रामगोपाल पप्पू लोधी की पत्नी को, उसके बाद इनकी पत्नी की इनको कोई खैर खबर नहीं है। इनका कहना है कि फिलहाल मेरी पत्नी कैसी है, वो कहाँ है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मेरी अपील है कि मेरी पत्नी को पूरे अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। आपको बता दोस्तों इनकी पत्नी बेहोश हो गई थी, उसके बावजूद भी इनको बेड और सिलेंडर नहीं मिला था। अब सोचिए दोस्तों बीजेपी के सांसद योगी की पोल खोल रहा है और योगी सरकार कहती है कि भैया सब कुछ चंगा सी, आखिर सब कुछ चंगा सी, तो फिर ये केस कैसे निकल कर आ रहा है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भाजपा में साया सन्नाटा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें जो ममता बनर्जी का जो यहाँ पर मंत्रिमंडल हो गया, और आपको बता दें दोस्तों 43 मंत्रियों ने शपथ ली। 43 मंत्रियों में दोस्तों आपको बता दें 8 महिलाएं भी हैं मंत्रिमंडल में। जी 8 महिलाएं हैं मंत्रिमंडल में, और इस तरीके से 43 लोगों को शपथ दिलाई है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें फिर से एक बार जो यहाँ पर ममता बनर्जी और जो यहाँ पर राज्यपाल बंगाल के आमने सामने आ गए। भाई वैसे बंगाल की राज्यपाल का क्या कहना, ये तो मोदी सरकार के कहने पर ही चलते। हालांकि राज्यपाल कहीं का भी हो दोस्तों, वो मोदी के कहने पर ही चलता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार ही नियुक्त करती है कि कहाँ कौन सा राज्यपाल होगा। और दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि बीजेपी के राज्यपाल हैं तो बीजेपी का साथ तो देंगे ही, इसलिए फिर से एक बार आपस में ठन गई है ममता बनर्जी और बंगाल के राज्यपाल में। दोस्तों जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पोलें खुल रही हैं। दिलीप घोष मिथुन के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि फिलहाल अब आगे क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते और आप मानते हैं सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिले।